मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। कल हम लोग ने सबसे पहले हमारे जो डीएफओ हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उनसे मुलाकात हुई हमारी। उसके बाद में वहाँ से हम लोग आए रेंजर साहब के पास। रेंजर साहब से हमारी मुलाकात हुई, देसले साहब करके हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि साहब अब इतने सालों से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनके साथ कुछ रियायत बरती जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तोड़ो मत, कार्रवाई करो आप, और जो पुराने हैं बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं तो कुछ रियायत बरती जाए। तो उनका ये कहना था कि हमारे फॉरेस्ट के रूल के हिसाब से कोई भी आदमी कितने भी साल से वहाँ पर रहे, हम उसको कभी भी रिक्लेम कर सकते हैं, और उसके अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कोई इसको स्टे मिलने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर गलती आपके लोगों की है कि आपके इलाके के अंदर कुछ लोगों ने फॉरेस्ट की ज़मीन को मालकी बता करके बेचा है, उनसे पैसा ऐंठा गया है, उनसे पैसा लिया गया है। तो ये गलत बात है। हमारी फॉरेस्ट की कोई भी ज़मीन बिकाऊ नहीं है, उसके ऊपर कोई भी घर नहीं बना सकता है, और कहीं ना कहीं हमें नेचर को बचाना पड़ेगा। हमारा जो नेचर है, इसके साथ में अन्याय हो रहा है। इसके साथ में ऐसा हो रहा है कि मतलब ये यहाँ पर घर बनाते हैं, ग्रीनरी, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, गंदगी होती है, प्लास्टिक का यूसेज ज़्यादा होता है, कचरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन पहाड़ों के ऊपर जो हमारी ग्रीनरी है वो खतरे में है। इसकी वजह से काम किया जा रहा है। खाली मुमरा कौसा में नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने मुझे उस दिन बताया कि हम लोगों ने उस दिन बोरेलवी नेशनल पार्क, जो SGNP है, संजय गांधी नेशनल पार्क, उस SGNP के परिसर में 2000 झोपड़े उन्होंने एक ही दिन में तोड़ दिए थे। तो हम लोग बोले ये कार्रवाई लगातार चालू रखेंगे, और ये आपके लोगों से आप ये अपील करते हैं कि कोई भी उस फॉरेस्ट लैंड के अंदर जमीन खरीदने की कोशिश ना करे इन फ्यूचर के अंदर भी। कि अगर उसने खरीदता है और वो घर बनाता है तो हम फिर आकर के वापस तोड़ने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इंसानियत के नाते मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोगों ने, बेचारे लोगों ने अपना 25 साल से अपने घर को बसाया, अपना एक बसेरा वहाँ पर, आशियाना अपना वहाँ पर उन्होंने बनाया है, आज वो लोग बेघर हो गए, बिना छत के, बिना उसके रास्ते के ऊपर सो रहे हैं, रोड के ऊपर सो रहे हैं। तो हमारे शाला आज़मी साहब को मैंने बोला था कि थोड़ा सा उनका इंतजाम कर दिया जाए, तो हम 2-4 दिन तो हम संभाल लेंगे, ठीक है, हम पानी, चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह हम बांट सकते हैं, और इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनसे यही कहा कि अगर आपके पास कोई दूसरा ठिकाना है तो आप यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ इंतजार ना करें कि आप यहाँ पे वापस कुछ करने को मिलेगा, तो वापस चले जाएंगे। और फिर भी मैंने उनसे अपील कहा है सर कि ये जो काम आपने अभी किया है कि तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तोड़ने से पहले अगर आप रोक लेते तो बहुत सारे लोगों के पैसे और उनका माल बच जाया करता था। तो उन्होंने अभी कहा कि नहीं, हम वहाँ पर एक फॉरेस्ट की चौकी बना रहे हैं, और एक 55 एकड़ का गार्डनिंग का, मतलब एक गार्डन टाइप का, जैसे सरदार तारा सिंह साहब ने बनाया है GNP के अंदर, वैसे हमने यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 55 एकड़ का गार्डन रहेगा, जिसके अंदर कोई बाउंड्री वॉल या कोई सिविल वर्क नहीं किया जाएगा, बस पेड़ पौधे लगाए जाएंगे बहुत सारे, और लोगों के बैठने के लिए कुछ इंतजाम किया जाएगा आर्टिफिशियल नदी के साथ में। तो ये उनका एक प्लान है। अगर वो सैंक्शनिंग हो जाती तो वो काम वो कर देंगे। मगर फिर भी मैं अपील करूंगा हमारे मुमरा कौसा के लोगों से कि फॉरेस्ट के अंदर मेहरबानी करके हाथ जोड़ता मत करे काम। वाघवा नगर के बारे में कहा, रेती बंदर के बारे में कहा, राणा नगर के बारे में कहा, ठाकुरपाड़ा के बारे में कहा, ऊपर सम्राट नगर के ऊपर का हिस्सा वहाँ के बारे में कहा है, और जितनी ये पहाड़ी का जितना इलाका है इसके बारे में कहा है, हमारे भोलेनाथ नगर के बारे में कहा है, खरौली देवी मंदिर के आसपास के इलाके के बारे में कहा है। जैसे बहुत सारी जगहों के बारे में कहा कि जहाँ जहाँ पर भी, हमारे शील मापे रोड के ऊपर कहा है उन्होंने कि जहाँ जहाँ पर भी फॉरेस्ट के ऊपर कोई भी अतिक्रमण किया गया है वो हम लोग 100% हटाएंगे, उसके अंदर कोई रोक नहीं सकता है हमारे को। कार्रवाई तो उनकी लगातार चलती रहेगी, मगर 3 महीने तक उनकी कार्रवाई तेज रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि कंजर्वेटिव फॉरेस्ट नागपुर ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है, भोपाल से उनके पास आदेश आए हुए हैं, और ये काम उनको करना है और वो करेंगे। इसी तरह कहीं ना कहीं वो संरक्षण भिंत, जो बाउंड्री वॉल का जो काम है वो भी वो कर रहे हैं, और साथ में वो बाउंड्री का वो काम भी लोग शुरू कर देंगे इसके अंदर। मुमरा शहर के अंदर काफ़ी सालों से यहाँ पर झोपड़पट्टी बसी हुई थी, और कानून के अंदर ये इल्लीगल है, इसलिए आज इसको तोड़ा जा रहा है। और मुमरा शहर के अंदर जैसे कि कलवा झोपड़पट्टी बसी हुई है, और रेती बंदर भी झोपड़पट्टी बसी हुई है। यहाँ पर इल्लीगल पूरा शहर है, उसी तरह से इसको भी डेमोलेशन किया जा रहा है, और पूरे मुमरा शहर में भी डेमोलेशन शुरू है। क्या है यहाँ की हकीकत, कुछ लोग बताएंगे, और हमारे मुमरा शहर के अंदर जो इस वक्त मौजूदा ऑफिसर है फॉरेस्ट के, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों बसता है और क्यों उजड़ता है ये झोपड़पट्टी एरिया, ये चर्चे का विषय है। किसी ने कहा था जब ये बसता है तब आप कहाँ रहते हो, जब ये उजड़ता है तो देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर जिनका आशियाना उजड़ चुका है। इसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। हम निवेदन करेंगे महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी से कि इन झोपड़पट्टी वालियों के लिए भी कुछ ऐसा कानून लाए, ताकि जैसे कि कलवा की झोपड़पट्टी बसी हुई है और रेती बंदर की झोपड़पट्टी बसी हुई है, वैसे ही ये श्रीलंका की झोपड़पट्टी, देवरीपाड़ा की झोपड़पट्टी बसे।
क्या नाम है तुम्हारा? शबाना बेगम। शबाना बेगम, कितने साल से यहाँ पर आपने झोपड़ा बनाया? हम लोग यहाँ 25 साल से थे। 25 साल 25 साल से। आपने कितने हजार का ये झोपड़ा लिया था? हम लोग लिए नहीं थे, हम लोग भाड़े पे थे। जिसका रूम है वो तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया वो? पता नहीं अभी। आप मतलब ज्यादा आपका नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ जो सामान है वो... नुकसान तो हुआ हमारा, आधा सामान अंदर ही रह गया, निकालने नहीं दिए। क्या बोले? बोले अभी टाइम नहीं, सब निकलो नहीं तो ऐसे ही रहेगा तुम्हारा, नहीं तो सब। तो अब आप कौन से एरिया में जाके रहेंगे भाड़े पे? अभी तो पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग का हाथ एकदम खाली है। किधर जाएंगे अभी, हम लोग को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। क्या भाड़ा लेते थे? यहाँ 2000 भाड़ा था। जरीना जरीना, यहाँ पर क्या था आपका जो आप यहाँ पर बैठे हो धूप खाने के लिए? हमार समदन का था, समदन का था। क्या था यहाँ पर उनका? बहुत कुछ आता चले गए, अभी क्या बताएंगे। आज बहुत तकलीफ हुई, आज बहुत सारे घर टूटे, बेघर हो गए, कितने रोड पे आ गए मासूम बच्चे, औरतें, आदमियां। हम बच्चे ले लेके कहाँ जाएंगे? ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसका कुछ भरपाई है हमारे लिए। उससे क्या अपील करेंगे आप? जो हमारा नुकसान हुआ वो हमारे को भरपाई चाहिए। क्या क्या था आपका यहाँ पर? बकरी मुर्गी का फार्म था, हम लोग रहने को थे इधर बाल बच्चों के साथ में, समझ में। ये टूटा है, मानते नहीं है। अगर एक ना शिंदे का चाहे तो ये वापिस से बच जाए हमारा। आज हम लोग बच्चे कच्चे लेके रोड पे आए, कड़ी धूप है। ये 25-30 साल के बाद में तोड़ा गया है, कम से कम नहीं तो भी 1000 झोपड़े टूटे। बकरी था ये हम लोग का, ये तोड़े हम लोग का झोपड़ा था, झोपड़ा बनाए थे, पकड़े थे। तो अभी क्या अगला कदम क्या रहेगा? जगह वापस मिल जाए, हमारा जो नुकसान वो वापस मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। एकनाथ शिंदे से एकनाथ शिंदे से मिलेंगे, वो तो मिले नहीं। हाँ, वो अगर इंसाफ नहीं दिला पाए आपको तो फिर अगला कदम देखेंगे, फिर इधरे बैठेंगे, इधरे बैठेंगे, क्या करेंगे? जाएंगे नहीं हम। यहाँ पुलिस वाले बोलते हैं हटो। बहुत गलत हुआ सर, बहुत गरीबों के साथ में, हम लोग के साथ में बहुत गलत हुआ सर। आज हम कहाँ जाएंगे? आज रोड के ऊपर आने का टाइम आ गया, बाल बच्चे लेके, ये सब लेके हम कहाँ जाने का? कौन सुनेगा अभी आपकी? अभी सुनेंगे मुख्यमंत्री साहब, और कौन सुनेगा? अब उनकी सरकार है, वही कर सकते हैं जो कुछ करेंगे, गरीबों के लिए वही कर सकते हैं जो कुछ करना है उनको। थोड़ी हम हेल्प की उनके से गुजारिश करते हैं कि भाई हमारी हेल्प करें और हमको जैसे कोई रास्ता दिखावे। आज हमारे छोटे बाल बच्चे लेके हम किधर रोड के ऊपर सोएंगे? आज किधर जाएंगे हम? आपके कुछ लोगों ने पूछा था, और ये जो रास्ता है पूरा ब्लॉक हो रहा था और नया इंक्रोचमेंट बढ़ रहा था, उसको हटाना जरूरी था, इसके लिए हटाया। पीछे काफ़ी नया इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो हटाया हमने। आज जो कोसा का जो सर्वे नंबर 136 सर्वे नंबर है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें इंक्रोचमेंट हो रहा था, वो निकाल दिया। अभी कुछ बचा है, उसको कल और निकालेंगे, कल या परसों। जैसे हमको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है वही सब से आपको मिलेगा। 16 सालों से कोई बसे नहीं है, हमको पता है कि पिछले 4 साल पहले भी, कोरोना से पहले भी यहाँ पे सब पूरा इंक्रोचमेंट निकाला गया था, जिसमें कोरोना की वजह से निकाला नहीं गया था। उसमें जो कोरोना का पीरियड था उसमें काफ़ी इंक्रोचमेंट बढ़ गया था, वो हटाया हमने। 2 दिन पहले हमने यहाँ पे नोटिस लगाया था। नोटिस बोलेगा तो हमने ये लगाया था, पोस्टर लगाए थे। हर एक को नोटिस तो नहीं दे सकते, सबको हमने बताया था कि भाई आपका घर है, खाली करके रखो, फॉरेस्ट में है। अभी आप लोगों ने भी देखा, अंदर नया सीमेंट, रेती, सब पूरा नया पत्थर वित्तर और लाके रखा है और नया इंक्रोचमेंट का काम चालू है। अगर ये लोग कहते हैं हमने इससे लिया है, मैंने भी काफ़ी लोगों को पूछा, लेकिन वो बताते नहीं है। सब लिया है, हमको बताइए, हम एक्शन लेते हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात किया, हम लोगों ने यहाँ के सीनियर पीआई उनसे भी बात किया है। अगर ऐसा कुछ है तो आप हम जॉइंट ऑपरेशन करके जिन जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ हमको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट निकलना चाहिए, हमने लास्ट 2 डेज कारगिल में भी जो लोग कारगिल खोंडा है वहाँ पे भी जितने लोग बसे थे, और खोंडा में अगर एक घर गिर जाएगा तो 50 घर एक के ऊपर एक गिरने वाले थे, बड़ी वित्त हानि और जीवित हानि होने वाली थी। इसके लिए हम लोगों ने उसको निकाला है। हम धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं।